चलिए भाइयों एवं बहनों नमस्कार, आपका संस्कृत संगम में स्वागत है। आप पढ़ रहे हैं नीच शतकम का सूजन पद्धति चल रहा है और अंतिम श्लोक आपका 61 है। ठीक, और इस श्लोक में आप लोग देखेंगे 61वां श्लोक है काक वक्त्रोक्त। इसमें आपका क्या कहते हैं अलंकार है और सर्गधारा छंद है। सर्गधारा छंद सबसे पहले लेंगे, उसके बाद अर्थ लेंगे, तब हम काक वक्त्रोक्त उसके बाद बताया जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं हम काक वक्त्रोक्त नहीं, सबसे पहले आप छंद देखेंगे जिससे कि आप लोग इसको छंद जान लीजिए। अब शॉर्ट वीडियो में बनाए भी हैं, बहुत से छंद बनाए हैं, आप लोग देखना हो तो देख लीजिएगा। सभी छंद का राग है जो हमारे पास बना है। ठीक है, चलिए भ्रमैर्यानं त्रयेण त्रिमुनिनियतियुतां स्रगधरा कीर्तितेयम्। इस टाइप भ्रमैर्यानं त्रयेण त्रिमुनिनियतियुतां स्रगधरा कीर्तितेयम्। साथ पर यति होती है, साथ वर्ण गिन लेंगे, उसके बाद 21 वर्ण माने जाते हैं, आधे वर्ण नहीं गिने जाते हैं। कहने का मतलब यह मात्रिक नहीं है, वर्णिक है। मात्रिक छंद एक है, आर्या है, आप लोग उसको जानते रहिए बस, और बाकी सब वर्णिक है। चलिए नम्रत्वे वेन उन्मत्तम, नम्रत्वेन उन्मत्तम परगुण कथनई स्वान गुणाख्या ख्यापयन्तः स्वान संपादयन्तो वितत पृथुतरारा रंभयत्नात् परार्थे शांत्या एव आक्षेप रुक्षा अक्षर मुखान दुर्जना दोषयन्ता संतः साश्चर्य चर्चा जगत बहुमता कशनाभ्यर्चनीयः। ठीक, इसी टाइप में आप लोग और बढ़िया से गा लीजिएगा। ठीक है, चलिए नम्रत्वेन, नम्रवेन होता है नम्र उदारता होना, नम्रत्व वेन। ठीक है, अब यहाँ ले लीजिए उन्मंतः। ठीक है, उन्मंतः ले लीजिएगा, उन्मंतः। पर गुण माने दूसरे के गुण, कथनई माने पहले कहिए, तब स्वान गुणा माने अपना गुण, स्वान गुणा माने अपना गुण, स्वान गुणा मीन अपना गुण, गुणान्य ख्यापयन्तः, ख्यापयन्तः। ठीक है, पहले कहने का मतलब दूसरे गुण बढ़िया से बतावा, व्याख्या करा, तब स्वान माने अपना गुण की व्याख्या करा। स्वान गुणान, स्वान माने अपना, गुणान माने गुणों की, गुणा गुणौ गुणा, गुणम गुणौ गुणान, द्वितीय बहुवचन हो जाएगा। ठीक है, गुणान द्वितीय बहुवचन हो जाएगा, 2 की पावर 3 हो जाएगा। आख्यानम ख्यापयन्तः मेन होता है व्याख्या देना, बताना, समझाना। पर गुण माने सबसे पहले पर गुण माने दूसरे के गुण की, कथन माने उनके दूसरे गुण की बात बताइए। ना पहले ना अपने झोंका, गाड़ी ले, बिल्डिंग रहे, 4 पहिया ले, खेत ले, बारी ले, देश भर की व्याख्या अपने बतावाता है, दूसरे गुण कोनो मतलब ही नहीं समझाता है। तो सबसे पहले ये भरतहर महाराज कह रहे हैं दूसरे के गुण के कथन माने कहिए। पहले सबसे पहले तो आप नम्रत्वेन माने तृतीय का रूप धारण कर रहा है, तृतीय एक वचन का, नम्र स्वभाव के द्वारा उन्मंत माने उन्नत करिए। नौ सबसे कहने का मतलब नौ कर रहिए, नौ के रहने में उन्नत बने रहते हैं। कहने का मतलब सबसे नम्र द्वारा रहोगे तो उन्नत आपकी होगी, उन्नति होगी। पहला काम ये है, सबसे पहले नम्र व्यवहार से पेश आइए सबसे। दूसरा आपके है, दूसरे गुण एक कह रहे हैं पर गुण कथनई,
दूसरे के गुण जो है गुणगान करके तब जाके अपना गुण फैलावा खूब। पहले गुणगान बताइए दूसरे के गुण की। परगुण माने दूसरे का गुण की व्याख्या, गुण को बताना, दूसरे गुण को बताना, तब जाकर स्वान माने अपना, स्व स्व स्वाह, स्वम स्व स्वान, इस टाइप रूप चलता है। द्वितीय व्यक्ति एकवचन है, एक वचन नहीं, द्वितीय व्यक्ति बहुवचन है। स्वान, स्वान माने अपना गुण, तब गुणों का। ख्यापयंता माने बताना चाहिए, व्याख्या करना चाहिए, फैलाना चाहिए। ख्यापयंता मीन फैलाना चाहिए, लिख ले। क्या फैलाना चाहिए? गुणों को, तब जाके अपने गुणों के विषय में चारों तरफ फैलाइए। ठीक है, पहले तो सबसे नम्र स्वभाव से रहिए। दूसरे को गुण कथनों के, दूसरे गुणों को जो है आप व्याख्या बताइए। बड़ा अच्छा आदमी, बहुत शालीनता वाले आदमी है, बहुत दयनीय आदमी है, बड़ा सहयोगी आदमी है। देश भर के दूसरे के विषय में पहले व्याख्या करिए, तब कह रहे हैं आह्वान माने अपने गुणों के आख्यापयंता मीन अपने गुणों को फैलाइए तब जाकर। नहीं पहले अपने ही फैलाओ, दूसरे कह रहे कोनो मतलब ना है, जान ला हम ही नहीं जो नहीं। इस टाइप बातें नहीं होनी चाहिए। आप लोग संस्कृत के छात्र हैं। ठीक है, चलिए अब हो गया ना दूसरा। यहाँ तीसरी बातें हो गई है। तीसरी पॉइंट में ऐसे लिखिएगा आप लोग भी, एक एक लिखिए, निर्या के एकदम मार दो, एकदम जान लो मोहर लग जाए। ठीक है, चलिए स्वान, यहाँ तक आप ले लेंगे, स्वान हो जाएगा। स्वार्थान है यार, स्वार्थान माने स्वार्थान, और संपादयंत, संपादयंत है, संपादित की जाती है। ये हस्य से बड़े प्रेम से विसर्ग का ओ हो गया है, जान लीजिएगा। और यहाँ गुण संधि हुआ है, वहाँ तृतीय बहुवचन है यहाँ, और यहाँ बताए ही हैं। ठीक है, स्वान यहाँ स्वार्थान, यहाँ द्वितीय भी बहुवचन है। और संपादयंत, संपादव, संपादय, संपादयंत, इस टाइप रूप चलता है। हस्य से विसर्ग का ओ हो गया है। स्वार्थान, स्वार्थ बस में संपादित करिए कोई गुण। सबसे पहले बीतत माने लगातार, पृथु मीन भारी, पृथु मीन पृथ्वी होता है, लेकिन यहाँ भारी हो जाएगा। क्या भारी होगा अभी बता रहे हैं। बीतत माने लगातार, पृथुत तर, तर आरंभ, पृथुतर, पृथुतर यहाँ आ जाएगा। पृथुतर माने पृथ्वी से, तरप और तर, तर और तमप, तरप, तरप और तमप दो प्रत्यय हैं, आप लोग जान लीजिएगा। दो को अगर तुलना होगी तर प्रत्यय लगेगा, और बहुतों के बीच में अगर तुलना होगी तम प्रत्यय लगेगा। बस आगे बात बताएंगे। आरंभ, आरंभ माने प्रारंभ, प्रारंभ। यत्न माने प्रयत्न, प्रयत्न, यत्न, प्रयत्न। प्रार्थे माने दूसरे का। अब बात समझ गए होंगे दूसरे लाइन का। पराये माने दूसरे, दूसरे का अगर हित के बात करबा, पराये के विषय में हित की कामना करबा, प्रयत्न करते हुए, तब जाकर के स्वार्थ माने अपना, अपना कोई भी कार्य साधिए। संपादयन्ते माने संपन्न करिए। बीतत में लगातार, पृथु में भारी, यहाँ हो जाएगा पराये के हित प्रयत्न करते हुए। ठीक है, प्रयत्न माने अच्छाई, पृथु माने भारी, अच्छाई, अच्छाई कोई भी अच्छाई। अब आप यहाँ देख, दूसरे के विषय में अच्छाई या भारी, भारी जो होता है अच्छा वही होता है, गंभीर जो होता है वही अच्छा होता है। तो यहाँ आप अच्छाई ले लीजिए, भारी ले लीजिए। दूसरे के विषय में बढ़िया भारी अच्छाई प्रारंभ करने का प्रयत्न करें। प्रयत्न करते हुए, पृथुतरा माने प्रयत्न करते हुए, यत्नाह करते हुए, तब क्या करेंगे? स्वार्थान, अपना संपादित माने साधिए।
साधते हैं, साधते हैं। स्वार्थान माने अपना, तब जाके अपना जो है संपादन करिए। क्या संपादन करिए? पहले एक दूसरे के विषय में हित चाहिए, ठीक है। दूसरे के विषय में आप पराये के हित का साधन प्रयत्न करते हुए अपना स्वार्थ साधते। आप पराये के विषय में पहले स्वार्थ साधन उसकी स्वार्थ साधन करिए। पराये के जो हित का काम है उसके विषय में कार्य करिए पहले, दूसरे के विषय में भलाई करिए पहले, तब जाकर वह अपना जो है संपादयन्ते मीन अपना साधिए। नहीं तो पहले अपना ही साधा तब दूसरे के विषय में आप सोचिए। भाई देखिए, अब के नियम कानून सब कुछ अलग है। पहले का ज़माना दूसरा था, एक दूसरे की मदद करते थे, एक दूसरे का सहयोग करते थे। भाई भाई में 25-50 लोगों का परिवार होता, साथे खाते थे, दिन भर लड़ाई बड़ाई हुआ नहीं, शाम को साथ में सब जुटे, खाना खाए, सवेरे कहें चलो काम करते हैं, ठीक है। अब क्या है, एक एक कमरा में बैठा रहे हैं, उनसी न बोली है न उनसी बोली है, सबसे बड़ी तो ये बात है। हाँ, आप जान लीजिए, एक दूसरे पर बोलना जो है, मोबाइलिन में मस्त रही हैं, का हाल चाल पूछी हैं, जान लिया आजकल की हाल चाल है। देश भर का हाल चाल नहीं है, लेकिन परिवार का हाल चाल न नहीं है, कहाँ कैसे बिगड़ रहा है, कहाँ कैसे बन रहा है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन क्या कर रहा है, कुछ मतलब नहीं। इसीलिए अपने विषय में सोचिए। तो कहने का मतलब है, भरतहर महाराज कह रहे हैं, बीतत माने लगातार, पृथु माने भारी अच्छाई। सबसे पहले दूसरे का प्रयत्न करें। किसको कर प्रयत्न करें? दूसरे के कार्य प्रयत्न करें, अच्छाई बुराई भलाई जोन कुछ होई, या हित, पृथु माने हित ले लीजिए, भारी हित अच्छाई, भारी तो है ही, हित अहित, हित दूसरे के विषय में अगर हित चाहेंगे, हित पहले आप सोचिए, तब कह रहे हैं स्वार्थान अपने विषय में तब साधिए, ठीक है। बढ़िया से, ये थोड़ा सा कठिन पॉइंट हमको लगता है, तो इसीलिए बढ़िया से समझ लीजिए एक कई बार में, नहीं तो बार बार आपको पढ़ना ही पड़ेगा, जान लीजिए, ठीक है। बार बार पढ़ने से अच्छे कई बार मोहर मार दो बढ़िया सा। अरे यार बहुत कठिन नहीं। नम्रतेन माने नम्रता के स्वभाव के द्वारा, पहली बात तो उन्नत करिए, तब आप नम्र रहेंगे तभी उन्नत कर पाएंगे। खूंखार डाकू बना रहा तो कुछ कहीं न पो गया, जान लिया। वो नम्र स्वभाव के रहेंगे तभी उन्नत करेंगे। पर गुण माने कथन है, पहले दूसरे के गुणों के विषय में कथन करिए, दूसरे के विषय में व्याख्या करिए, तब स्वान गुणान आख्यापयन्तः, तब अपने गुणों के विषय में बात करिए, अपने गुणों को फैलाइए, नहीं पहले अपने ही फैलावे लगे। तब यहाँ से आप ले लीजिए अर्थ, इसको छोड़ दीजिए। बीतत पृथुतरा आराम यत्न प्रार्थे, प्रार्थे माने दूसरे के विषय में हित की बात जब करेंगे, दूसरे के विषय में बात करेंगे, तब जाकर के एक, हाँ, दूसरे के विषय में जब बात करेंगे या दूसरे के प्रयत्न करेंगे, हित के विषय में बात करेंगे, हित के प्रयत्न करेंगे, तब जाके कह रहे हैं भरतहर महाराज, तब स्वार्थान माने अपने स्वार्थ के विषय में तब संपादन करिए, कार्य या साधिए, ठीक है। चलिए, तीसरा पॉइंट वो था, चौथा आप इसको ले लीजिए, और पांचवा स्वार्थान, हाँ पहले चौथा यहाँ कर दीजिए, तब पांचवा यहाँ कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्षांत्या, क्षांत्या यहाँ आप इसको थोड़ा सा बना है, आप देख लीजिए, आधा ता और या, बड़ा आ जाएगा यहाँ, क्षांत्या हो जाएगा और ए हो जाएगा, ठीक। एव एव आय और ऐ मिल करके आय वृद्धि संधि बन जाती है। यहाँ आप लोग लिख लीजिएगा, वृद्धि संधि बहुत बढ़िया बनेगी, ठीक। एव आक्षेप, यहाँ प्लस मार दीजिएगा, यहाँ से यहाँ तक करेंगे तो आक्षेप हो जाएगा, आक्षेप, ठीक है। पहले शब्दों को तोड़िए, जोड़िए, मारिए, एकदम रौद उठे जो ने, ठीक। क्षांत्या माने क्षमा, एव माने ही, आक्षेप माने आक्षेप। रुद्र, हाँ आक्षेप, आक्षेप, रुक्ष, अक्षर, और मुखान यहाँ ले लीजिए, मुखान, मुखा मुखो मुखाह, मुखम मुखो मुखान, द्वितीय व्यक्ति बहुवचन ज़्यादा रूप आया है। और आप छानते हैं, तृतीय एक वचन है, आप छानते आप लेंगे तो। दुर्जना, दुर्जनान यहाँ तक ले लेंगे, दुर्जनान हो जाएगा,
दुर्ज दुर्ज नान, नाने भी द्वितीय रूप ले रहा है, तो द्वितीय बहुवचन, ठीक है, ये भी द्वितीय बहुवचन का है, ठीक है। दूष्यंता, दूष्यंता माने दूषित करता है, पानी दूषित करता नहीं। मूर्खान, मूखान दुर्जनान दुष्यंता, जौन दुर्जनान होते हैं वो अपने मुख के द्वारा, अपने अक्षरों के द्वारा, मुख और अक्षरों के द्वारा दूषित कर देते हैं, ठीक है, दूषित कर देते, निंदा करते हुए उन दुर्जनों को भद्दे भद्दे, आप समझ लीजिए इसको। कहने का मतलब जो दुर्जन व्यक्ति होते हैं, ये करता है इस लाइन का जान लीजिए, करता है। जो दुर्जन व्यक्ति होते हैं वह दूषित करते हैं। क्या दूषित करते हैं? प्रदूषित कर देते हैं। जहाँ न तहाँ गंदगी फैलावत रहे हैं, जहाँ जाए हैं एक दूसरे की बुराई करत रहे हैं, वो दूषित व्यक्ति हैं, जान लें, ठीक है। अब ये कह रहे हैं अक्षरों को या उनके मुखों के द्वारा हर अक्षरों को दूष्यंता माने दूषित करते रहते हैं, दूषित करते रहते हैं या बुराई करते रहते हैं, ठीक है, बुराई करते रहते हैं। किसको? तमाम आक्षेपों के द्वारा, तमाम अक्षरों को द्वारा, तमाम संबंधों को द्वारा एक दूसरे की बुराई करते हैं दुर्जन व्यक्ति। तब क्या करते हैं? आप उनकी क्षांतया कर दीजिए। क्षांतया माने क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए उनको। जितने आपके आक्षेप आपको लगा रहे हैं, आप उनको सह करके सहनशीलता से तिरस्कृत कर दीजिए। मैं आपको आज से तिरस्कृत कर रहा हूँ। इसको और थोड़ा समझ लीजिए भैया। आपके विषय में अगर दुर्जन व्यक्ति बहुत सी बुराई बता रहे हैं तो आप सुन लीजिए, आप उनकी बातों को सुनिए खूब बढ़िया सा। खूब बुराई करेंगे आपके बातों को, उनके मुखों को द्वारा, जो है मुखान माने उनके मुखों के द्वारा। कौन मुख है? दुर्जन व्यक्ति हैं। दुर्जनों के मुखों को द्वारा क्या करते हैं? दूषित करते हैं, पूरा प्रभावित करते हैं। कैसे? मेन आक्षेप के द्वारा तमाम आक्षेप लगाएंगे, आपको गलत ढंग में ठहराएंगे, एकदम प्रसिद्ध करेंगे, आपको सिद्ध करेंगे। कहने का मतलब तब भी आप कुछ मत करिए, तो क्या करना है? उनसे क्षांता मीन क्षमा कर दीजिए। क्षांता मीन क्षमा, क्षमा कर दीजिए उनके आक्षेपों को, उनके द्वारा क्षमा करके सहनशीलता से उनकी बातों को तिरस्कृत कर दीजिए। जाइए, आपकी तरफ देखेंगे नहीं, आप बोलेंगे नहीं, आप चाहे जो कहो, ठीक। तब जा कर के आपको बहुत अच्छा जो है आप अच्छे मार्ग पर तभी जा पाएंगे। कहने का मतलब अब देखिए, संता साचर्य, संता मीन वही संत हैं, महात्मा हैं, वही महात्मा है। सा आश्चर्य चर्चा, सा आश्चर्य चर्चा, चर्या के द्वारा जगत में, संसार में, बहुमता मीन बहुत, कष्ट मीन किसके द्वारा? नाभि नाभ्या अर्चनीया, ठीक है। अब इसके बाद आप देखेंगे ऐसे आश्चर्य माने अद्भुत, अद्भुत, ऐसे अद्भुत आचरण वाले संत, संत मीन संत, जगत मीन संसार में किनके पूजनीय नहीं होते हैं। बहुमता मीन कश मीन किनके पूजनीय, नाभ अर्चनीय माने पूजनीय नहीं होते हैं। बहुमता मीन पूरे संसार की बात कर रहे हैं, ठीक है। ऐसे अद्भुत आचरण वाले संत जन, ऐसे अद्भुत कहाँ गए है? साचर्याचर, ऐसे आश्चर्य वाले क्या नाम, अद्भुत आचरण वाले संत इस संसार में कौन नहीं पूजनीय है, कौन नहीं पूजा करेगा। कहने मतलब ठीक है।
पूजनीय, किनके पूजनीय नहीं होते हैं, किनके पूजनीय, पूरे संसार की बात कर रहे हैं, पूरे बहुमता माने पूरे संसार की बात कर रहे हैं। पूरे संसार में ऐसे आचरण वाले, अद्भुत आचरण वाले संत इस जगत में, पूरे इस जगत में बात कर रहे हैं, किनके पूजनीय नहीं होते हैं, सबके पूजनीय होते हैं कहने का मतलब। ठीक है, यह लाइन भैया आप जो है ये जान लीजिए, सूक्त वाक्य है, आप लिख लीजिएगा। ठीक है, जिससे कि अब देखिए, संता साहचर्या जगत बहुमता कस्य डाट डाट नाभ्य अर्चनीया। ठीक है, इस टाइप इधर भी आप देख लीजिएगा, या नाउन प्रोनाउन सब देख लीजिएगा, किनके संत क्या है, कर्ता है, हाँ, ऐसे अद्भुत वाले आचरण हैं ये। ठीक, इनकी विशेषता है, विशेषण है, ये विशेष हैं और ये विशेषण हैं। ठीक है, इनके कौन से गुण हैं, इतने जो है इतने तीनों गुण है सब कुछ। कौन पूजा नहीं करेगा कहने मतलब, किनके पूजनीय नहीं होते हैं। अब तो हमारे ध्यान से समझ में अर्थ आ ही गया होगा। बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट तो है ही मान लीजिए, लेकिन बहुत ज़्यादा ऐसा बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नहीं तो एक बार और देख लेते हैं, क्योंकि थोड़ा सा ये सब लिख देते हैं तो आप लोग समझ लिया करिए। अगर नहीं समझ पाते हैं तो आप बताया दिया करिए, बहुत जगह नहीं रहता है तो इसीलिए इतने फाँक रहता है। थोड़ा सा और नीचे करेंगे हम, ऐसा नहीं, आपको समझाना मेरा फ़र्ज़ है, मेरा कर्तव्य है। ठीक है, जहाँ आपको अगर नहीं समझ में आता है तो आप तुरंत कमेंट बॉक्स में बता दिया करिए, नहीं तो फ़ोन ऑन कर दिया करिए 8 बजे के बाद रात में। ठीक है, दिन में हम समय नहीं मिलता है। ठीक है, तो लेकिन ये है कि 8 बजे के बाद कर लेंगे तो थोड़ा सा, अगर आपको बताना चाहेंगे, आपको लगता है कि कुछ हम बता देंगे, नहीं तो आप कमेंट कर देंगे तो हम जान लेंगे, कोई ऐसी बात नहीं है। ठीक है, अभी एक हमारे मित्र गण हैं, भाई हैं, पढ़ रहे हैं रोज़ाना, कह रहे हैं थोड़ा सा बात करना चाह रहे हैं। अभी फ़ोन आया था तो हम कहे अभी नहीं भाई, अभी तो 8 बजे के बाद बात करिए। ठीक है, इसी प्रकार से देखिए, काम में जो बहुत ज़्यादा इधर उधर नहीं करना चाहिए। ठीक है, एक काम करिए, एक बार में एक काम। ठीक है, चलिए, नम्रत्वेन मीन होता है नम्र स्वभाव के द्वारा आप रहेंगे तभी उन्मत्ता मीन उन्नति करेंगे। पर गुण कथन नहीं माने दूसरे को गुणों का ज्ञान करिए, दूसरे गुणों को बताइए, दूसरे गुणों की व्याख्या करिए। स्वान तब जाके अपने गुणों की व्याख्या करिए, अपने गुणों को फैलाइए। हाँ, अपने गुणान ख्याप्यंता मीन फैलाइए खूब, तब जाके, नहीं पहले न अपने झोंका। स्वार्थान माने अपना, संपादन माने साधते हैं, पहले सबसे पहले, बीतत माने लगातार, पृथु माने हित, पृथु तारा माने हित, हितकर बातें कब करिए, कब, प्रारंभ यत्न स्वार्थे, प्रार्थे माने दूसरों का जो है, जो प्रारंभ में सबसे पहले दूसरों के विषय में जो है हित की बात को प्रयत्न करिए बताना जो है, तब जा कर के स्वान माने अपना गुण, उसी में अपना जो है स्वार्थ जो है साधिए, स्वार्थ की बातें करिए। ठीक है, चलिए, क्षांता माने क्षमा कर दीजिए, विभिन्न आक्षेप अगर कोई लगा रहा है आपको, क्षमा कर दीजिए। रुद्ध अक्षर, कोई भी रुद्ध, चाहे एक अक्षर से चाहे 10-20 बातों से आपको कोई आक्षेप लगा रहा है तो आप ख़त्म उनको तिरस्कृत कर दीजिए। और क्या कहते हैं, सहनशीलता के द्वारा। मुखान दुर्जना दुष्यंता, मुखान माने मुखों के द्वारा, दुर्जन माने दुर्जनान माने दुर्जनों के द्वारा जो है तमाम उनके मुख की वाणियाँ जो होती हैं आक्षेप की, ये दूष्यंता माने दूषित फैलाती है, आपको आक्षेप लगाती है, आप उनको शांति से, क्षमा से आप तिरस्कृत कर दीजिए, सहनशीलता के द्वारा तिरस्कृत कर दीजिए। संत साधस्य चर्चा, संत साधु नहीं होगा, साह माने साथ में, आश्चर्य मीन्स आश्चर्य की बात की चर्चा, अद्भुत चर्चा है, अद्भुत आचरण की चर्या है। हाँ, संत लोग की यह जगत में, पूरे संसार भर में
बहुमता मीन बहुमता, बहुत पूरे संसार भर में कष्ट किसके जो है पूजनीय नहीं होते हैं, सबके पूजनीय होते हैं। ठीक है, चलिए इसको आप लोग देख ले। सबसे नौ कर रहने में भी उन्नत बने रहते हैं और पराये के गुण गान करते रहें, अपना गुण फैलाएं और पराये का हित के साधन में प्रयत्न करते हुए अपना स्वार्थ साधते हैं। जिन दुर्जनों के मुख उनकी निंदा करते हैं और उनको दुर्जनों को भद्दे भद्दे आक्षेपों के साथ करके अपनी सहनशीलता के द्वारा तिरस्कृत करते हैं, ऐसे अद्भुत आचरण वाले संत जन संसार में किनके पूजनीय नहीं होते हैं, सबके पूजनीय होते हैं। अब भैया काक वक्रोक्त जो है थोड़ा सा हम बताना ये चाहेंगे, यह श्लेष का भेद है। ठीक है, काक माने जो है काक माने टेढ़ा, वक्रोक्त माने कहना, वक्र उक्ति, हाँ टेढ़ा वक्रोक्त। काक माने मतलब टोन, काक मीन टोन के रूप में, वक्र माने बोलना, उक्त मीन कहना। कहने का मतलब आपको सीधे सीधा न कर करके तिरछा घुमा के कह देना, कोई बात सीधे सीधा न करके आपको दूसरे भाषा में कह देना, उसी को कहते हैं काक। ठीक है, अभी हम आपको बता दें काक वक्रोक्त जो है आपको आप जो है क्या कहते हैं, थोड़ा सा अगर पीजीटी कोर्स पढ़ना चाहेंगे तो हम काव्य प्रकाश में प्रथम उल्लास में बहुत बढ़िया नायक नायिका का वर्णन हुआ है, उसमें काक टोन में वो कहा है। ठीक है, उत्तम मध्यम अधम काव्य में देखेंगे तो बहुत बढ़िया मिलेगा। नहीं तो आप नवम नहीं तो दशम उल्लास में शायद है या नवम में है, आप काक मीन श्लेष का जो है भाग उसमें बहुत बढ़िया विस्तृत वर्णन किया गया है, लेकिन वो आपके काम का नहीं है। अगर आप पढ़ना चाहें तो आप प्ले लिस्ट में देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं जानकारी के लिए, क्योंकि अलंकार तो आपको सब पढ़ना ही है, 9-10 पढ़ लीजिएगा ज़रूर। हम तो यही कहेंगे टाइम निकाल करके उसको देख लिया करिए, बहुत अच्छे ढंग बताए हैं मैंने। अभी आपको बता दें एक जो है अब बताएंगे ज़रूर, अब चाहे आप बुरा मानिए अच्छा मानिए। ठीक है, क्योंकि काक मीन होता है जो व्यक्ति, अगर आपको काक मीन होता है टेढ़े शब्दों में, टोन शब्दों में कह देना, जो है आपको जो है कोई चीज़ कह दिया जाए, आप दूसरे भाषा में कह दी जाए, उसी को कहते हैं काक वक्रोक्ति। ठीक है, चलिए वक्रोक्त होती है, श्लेष वक्रोक्त और काक वक्रोक्त, दो भेद होते हैं। और वक्रोक्त उसे कहते हैं जैसे वक्ता के द्वारा श्रोता, वक्ता होता है श्रोता होता है, वक्ता के द्वारा कही गई बात श्रोता दूसरे अर्थ में ले ले, उसी को कहते हैं वक्रोक्त अलंकार। ठीक है, अब जाकर के काक वक्रोक्त होती है टोन की आवाज़ में कह देना। जैसे आपको कुछ बात कहना है, जैसे कुछ आपका काम बिगड़ गया है किसी के द्वारा, आप कह दीजिए, जैसे बुक आपको नहीं दी, आपका पेपर जो है कुछ इधर उधर हो गया या पढ़ने में आपको कठिनाई आ गई, तो कहें और बुक ले गया आपको और कह दिया कि देंगे, देते रहें और बाद में देगा भी नहीं, तब आप कहेंगे क्या यार बुका देते ही रह गया, नहीं बुका देहा और पढ़ ले बढ़िया से, इस टाइप आपकी बात है। बुका आपने दे दिया था, नोटबुका बहुत अच्छे ढंग मैं भी पढ़ लिया तो ये इसी टाइप में है। आप यहाँ आप देख लीजिए, सबसे नव करके रहना ना, ये जो बातें सीधी सीधी बता रहे हैं, आपको टेढ़ी बात तो बताना ही नहीं चाह रहे हैं, क्योंकि सबसे नव करके रहना और उन्नत तभी बनेगा। सबसे सब सज्जनों से अभिनंदन कर रहे हैं कि नव कर झुक कर आप रहेंगे, तभी आपको कहने का मतलब कुछ दुष्टता का काम मत करिए, दुष्टता व्यवहार न करिए, नहीं तो उन्नत नहीं बढ़ पाएगी। पराये गुणगान करो, जो अपने गुणगान करते हो, यार नहीं अपना वाला कह रहे हैं कि जो तुम अपना गुणगान कहते हो और बहुत ज़्यादा दूसरे गुण नहीं फैलाते हो, ये नहीं कह रहे हैं, सिर्फ काक में टोन में कह रहे हैं पराये के गुणगान करना, अपना गुण फैलाते रहना, अपना गुण पराये के हित साधन प्रयत्न करते हुए अपना स्वार्थ सिद्धता। ये इसको नहीं कहे हैं कि पराये का हित साधन जो है अहित समझते हो तुम,
और स्वार्थ साधते वो अपना, ऐसा नहीं कहें। ऐसा कहें प्राय का हित प्रयत्न करना और अपना स्वार्थ सिद्ध कर लेना। इसी प्रकार दुर्जनों के मुख में उन्नति निंदा करना, उनकी निंदा करना, दुर्जनों के मुख में जो है उनकी निंदा करते रहते और दुर्जनों के भेद्य भेद्य आक्षेप को सहनशीलता, इसको नहीं कहेंगे दुर्जन आपके बहुत भद्दा भद्दा आक्षेप करते हैं तुम भी आक्षेप करो, ऐसा नहीं। दुर्जन आक्षेप करते हैं उनको सहनशीलता से तिरस्कृत कर दीजिए। ऐसे 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 अद्भुत आचरण वाले जो है संतजन संसार में किन के पूजनीय नहीं होते। ऐसे डायरेक्ट भी नहीं कहें, ऐसे आचरण वाले संसार बहुत पूजनीय होते हैं, ये तो सीधे सीधा अर्थ है। अब टोन में कह रहे हैं ऐसे आचरण वाले बताइए किनके नहीं पूजनीय होते, आप ही पूछ रहे हैं, आप कहा बस सबके पूजनीय होते, तो यही है भैया टोन, काक वक्रोक्त है। ठीक है, अब बात तो समझ में आ गया होगा, थोड़ा सा बड़ा जा रहा है लेकिन थोड़ा सा ज्ञानवर्धक बातें भी होते चलेगी। व्याकरणात्मक टिप्पणी देखेंगे तब आगे बढ़ेंगे। हाँ चलिए व्याकरणात्मक टिप्पणी देखेंगे सबसे पहले, तब आगे बढ़ेंगे। चलिए, नम्रत्वेन, नम्रता से तृतीया एक वचन है। उन्नमन्तः, उन्नति करते हुए। पर गुण कथनई, दूसरों के गुण की व्याख्या। उद धन नम धन लट और श्रत विरोधाभास है। श्रत सानज प्रत्यय लगता है, कॉन्टिन्यूअस में रहता है, आप लोग जान लीजिएगा। हाँ, उन्मत्ता हो जाएगा, उन्नति, उन्नत, उद धन नम हो जाएगा लट, उन्नति। लट का मतलब प्रथमा एक वचन में है उन्मत्ता, नहीं उन्नति, उन्नति प्रथमा एक वचन में होगा, लेकिन उन्मत्ता रहेगा अगर ए तो जान लीजिए यम वन रहेगा। ठीक, मध्यम पुरुष एक वचन रहेगा। ठीक है, चलिए विरोधाभास यहाँ से परगुणे, दूसरे गुण को कहने से, और परेशान गुणा षष्ठी तत्पुरुष, तेषाम कथनान षष्ठी तत्पुरुष। ख्याप्यांतः, फैलाते हुए, विस्तारित करते हुए। ख्या धन अड़िज प्रत्यय लगा, पुरुष धन सत प्रत्यय लगा है। ससानज, सज्जन के दो गुण होते हैं, गुड़ी होते हैं और गुणग्राही होते हैं। गुड़ी मतलब गुण देने वाला, गुण ग्रहण करने वाला भी दोनों, मानी और मानत कहते हैं। ठीक है, परार्थे माने दूसरे के गुण। परिश्राम अर्थ प्रयोजन षष्ठी तत्पुरुष समास। वितत पृथु तरार, तरारभ्य तारारंभ यत्न, विस्तृत एवं महान कार्य के लिए प्रयत्नशील। विधन तन धनत्ता, वितत विततः हो जाएगा। पृथु धन तरप, तरप का तर बचता है, तम बचता है। पृथु तरह दो के बीच में होता है, पृथु तमम रहेगा तो बहुतों के बीच में होता है। ठीक, आधन रमधन घय घय का आशेष बचता है, आप जान लीजिएगा आरंभ हो जाएगा। ठीक है, चलिए विततः च पृथुतरा च इति वितत पृथुतराह, द्वंद्व समास होता है। यत्न का देख लीजिए, यत प्लस न यत्न हो जाएगा। तादृशा आरंभ कर्मधारय समास है। ठीक है, जल्दी चलेंगे, थोड़ा सा और है बस। हाँ चलिए, अगला है आपका, चलिए पृथत पृथुतराह तरारंभेषु, तरारंभेषु यत्ना येषाम ते बहुरी समास है। शांत्या, क्षमा से तृतीय एक वचन है। क्षम धन की तीन प्रत्यय भाव अर्थ में तृतीय तत्पुरुष समान। आक्षेप रुक्षा, रुक्षा अक्षरम मुख मुखान, मुख मुखान, निंदा के रूखे अक्षरों से मुख वाले, निंदा से रूखे हुए अक्षरों वाले, मुख वाले। ठीक है, आधन छिप धन घई का आशेष बचता है। आक्षेप मुख धन रा प्रत्यय हो, मुखर हो जाएगा, छोटा छोटा जरूर आएगा। आक्षेपेण वा मीन अथवा, चाहे इसको, ये तृतीय एक वचन है, ये षष्ठी एक वचन है। आक्षेपेण वाक्षेपस्य रुक्षाक्षराणि, तृतीया तत्पुरुष समास, वा मीन अथवा षष्ठी तत्पुरुष, दोनों में एक कर दीजिए। आक्षेप रुक्षाक्षरई मुखराणि, तृतीय तत्पुरुष समास है। दुष्यंतः, दूषित करते हुए। दुष धन ऋच प्रत्यय लगा है, लट में शानच के रूप बन गया है दूषयंतः। साश्चर्य चर्चा, साश्चर्य में आश्चर्य से युक्त आचरण करना।
और बहुमता, बहुमता मीन बहुत आदरणीय पूजनीय, मन धन अत्ता प्रत्यय लगने से मत्ता बन गया है बहुमता। बहुधन यथा स्यात् तथा मता बहुमता हो गया, शुभ समास है। ठीक है, शुभंत का शुभंश से भेंट होता है। ठीक, उसी को शुभंत उसी को शुभ शुभ कहते हैं। अब अभ्यर्चनीया पूजा करने योग्य, अभी उपसर्ग अर्च धातु अनीयर प्रत्यय, अनीयर का अनीय बचता है तो हो जाएगा अर्चनीय। ठीक, नियर का नीय बचता है, रकट जाता है। इसी प्रकार से आप लोग का व्याकरणात्मक टिप्पणी हो गई है। एक बातें और ध्यान दीजिए, तीसरी श्लोक के कठोर अक्षरों में श्रुति कटुत्व दोष आया है, श्रुति कटुत्व दोष आया है छानते वाला। इसमें जान लीजिएगा आप 3 प्रकार की होती है शैली। यहाँ पर है कौन सी शैली का निरूपण किया गया है? हाँ, 3 शैली है। जैसे तीसरी लाइन में आप देखेंगे 3 शैली होता है, वैदर्भी, गौड़ी और पांचाली। वैद गौ के 5 लाठी मारे, सूत्र भी बताए हैं, शॉर्ट वीडियो में देख लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि वीडियो ज़्यादा मतलब टाइम हो रहा है। वैद गौ के 5 लाठी मारो, वैदर्भी, गौड़ी, पांचाली। ठीक है, वैदर्भी का प्रयोग तो नहीं हुआ है और बाकी में हुआ है, लेकिन तीसरी लाइन में गौड़ी का प्रयोग हो गया है। गौड़ी के ऐसे बड़े बड़े शब्दों का समास होता है, बड़े बड़े शब्दों का निरूपण किए जाते हैं, उसी को गौड़ी कहते हैं। वैदर्भी को कहते हैं जहाँ छोटे और बड़े होते हैं, और पंचाली तो होते हैं, पंचाली गौड़ी बैरी को दोनों मिलाकर होता है। ठीक है, इसी प्रकार से आप लोग जानेंगे, लिख लीजिए, राइट कर लीजिए। इसी प्रकार से वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।